हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान किए, और उस ऐश्वर्यों का हमें कैसे प्रयोग करना है, किस प्रकार से हमें उन ऐश्वर्यों के साथ बर्ताव करना है जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छाइयाँ बढ़े, उसके लिए परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान में हमें विभिन्न कर्मों को करने और ना करने के विषय में विधि और निषेध के रूप में हमें बहुत सारे कर्म मिलते हैं। जो कर्म पुण्य कहते हैं, जिससे लोगों का हित होता हो, जिससे हमारा उत्थान होता, वो सारे धार्मिक कर्म कहे गए, और इसे विपरीत अधार्मिक कर्म कहे गए। तो जो वेद रूपी अनमोल ज्ञान है, उसमें योग, आयुर्वेद, यज्ञ से लेकर के अनेक प्रकार की विधाएं और विद्याएं जो हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे जीवन के निर्माण के लिए, हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है, उन विधाओं को और विद्याओं को परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री ने अपने अथक तप और पुरुषार्थ करते हुए आज हम सब लोगों तक पहुंचाए, और आज हम सभी लोग इस योग, यज्ञ और आयुर्वेद जैसी अमूल्य विधाएं और विद्याओं को हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, और उनसे अनेकों लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे महान तपस्वी पुरुषों को परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आचार्य श्री को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, आइए आज यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण दिवस का यह हम सभी लोगों का यह तृतीय दिवस है, और पिछले 2 दिन से हमने कुछ यज्ञ के बारे में जानने का प्रयास किया। प्रथम दिन में हमने कुछ यज्ञ से संबंधित जो क्रिया विधि हैं, या सामान्य रूप से हम अपने घर में ही कैसे सामग्री आदि बना सकते हैं, उस विषय में हमने कुछ जाना। आज और दूसरे दिन हमने उससे आगे और कुछ विशेष रूप से जानने का प्रयास किया कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र दैनिक रूप से हम करते हैं तो उससे क्या क्या विशेष लाभ होता है। उसमें आचार्य शंकराचार्य जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से लेकर के चाणक्य नीति से लेकर के अलग अलग शास्त्रों में जो अलग अलग मत हैं, और जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसमें आहार रूप, वायु रूप जो आहार है वो हमारा सर्वाधिक होने के कारण, और उस वायु का शोधन और उस वायु के अंदर जीवनी शक्ति का संचार करना आदि आदि कई विषयों के ऊपर हमने कल चर्चा की थी। आज विशेष रूप से मुख्यतया हम जब यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें जिन द्रव्यों की हम हवि प्रदान करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, वह 3 रूपों में रूपांतरित होता है। कोई भी चीज जलती है तो सबसे पहली चीज निकलती है वह है
पार्टिकल, सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कण, महीन कण जिसको कहा जाता है, जिसको नैनो पार्टिकल हम कहते हैं, वह जो छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे कण होते हैं, वह जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो उसका एक विशेष प्रभाव होता है। सामान्यतया मॉडर्न साइंस पार्टिकल को यदि 60 से 90 से ऊपर बढ़ जाता है तो उसको पोल्यूशन कहता है। PM 2.5 से लेकर के PM 10 तक के जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे महीन कण, आप सब लोगों ने देखा होगा कि घर में आप हैं और कहीं एक जगह से सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश कर रहा है तो उस प्रकाश के अंदर आपको तैरते हुए महीन छोटे छोटे बहुत सारे कण दिखाई देंगे, जो नैनो पार्टिकल कहे जाते हैं, जो श्वास प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं। यह जो नैनो पार्टिकल होते हैं उसको सामान्य मॉडर्न साइंस सामान्य रूप से प्रदूषण मानता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पार्टिकल पार्टिकल के अंदर अंतर होता है। कोई भी चीज का दहन होता है तो उससे पार्टिकल निकलते हैं। हम वाहन व्यवहार करते हैं, वाहनों को चलाते हैं, उससे भी एक दहन के कारण एक पार्टिकल बनते हैं। फैक्ट्री उद्योग आदि चलाते हैं या वैसे ही कोई चीज जलाते हैं, वहां पे भी पार्टिकल पैदा होते हैं। दूसरा, जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस समय भी एक विशेष पार्टिकल बनते हैं। अब पार्टिकल जो होता है वह एक ही नहीं होता है, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। उसका मूल या उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या जल रहा है, किस टेम्परेचर पे जल रहा है, किस दबाव में जल रहा है, उसमें वायु का बहाव या प्रभाव क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पार्टिकलों का निर्माण होता है। जब हम वाहन चलाते हैं तो वाहनों में जब ईंधन जलता है, चाहे वह पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, तो एक दबाव के साथ उसको जलाया जाता है और उस दबाव के कारण पिस्टन आगे पीछे होता है और उसके कारण से हम गाड़ी आदि चलाने में सक्षम होते हैं। तो वहां पर जो दहन है वो कच्चा दहन एक प्रकार से होता है और दबाव के कारण वो कच्चा निकलता है, वहां के निकलने वाले पार्टिकल अलग होते हैं। इसी प्रकार से सामान्य नॉर्मल रूप से जल रही आग होती है, उसके पार्टिकल अलग होते हैं। और उतना ही नहीं, इन पार्टिकलों के अंदर भी उसका रॉ मटेरियल क्या है उसके आधार पर भी वह अलग अलग बनते हैं। जैसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस समय जो पार्टिकलों का निर्माण होता है तो उसमें तेलीय पदार्थ, जैसे हमारे पास यह जावित्री रखी हुई है, जब हम जावित्री की आहुति देते हैं या जावित्री को सामग्री में हम मिलाते हैं, यह एक सुगंधित पदार्थ भी होता है, इसमें सुरभि आती है, यह तेलीय पदार्थ होता है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का तेल रहता है। इसी प्रकार से ये मेरे पास रखा हुआ है जायफल, इसके अंदर भी एक विशेष प्रकार का तेल होता है। ऐसे ही जो हम पदार्थों का इसमें आहुति प्रदान करते हैं उसके अंदर एक विशेष प्रकार का तेल होता है। और इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो विशेष होते हैं। उसका जब दहन होता है तो वो कन्वर्ट होकर के उन पार्टिकलों के साथ चिपक करके उसके साथ जो एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, उड़नशील तेल होते हैं, वो उन पार्टिकलों के साथ जुड़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जहां पर हम पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जलाते हैं, वहां पर पेट्रोल, डीजल, कोयला के अंदर इस प्रकार के कंपोनेंट्स नहीं होते, वहां पे अलग प्रकार के कंपोनेंट्स है। वहां पे लेड से लेकर के अलग अलग प्रकार के हेवी पार्टिकल्स भी होते हैं उसमें, जो विशेष रूप से हमारी हानि करते हैं। जबकि यह जायफल है, जावित्री है, दालचीनी है, या हमारे पास और भी बहुत सारे जो द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं यज्ञ में, इसको सजीव ईंधन कहा जाता है। इसके अंदर तेलीय पदार्थ भी होते हैं, औषधीय गुण भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज होती है, और उसको मृत ईंधन कहा जाता है, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि को। उससे निकला हुआ पार्टिकल को जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। जबकि इन द्रव्यों की आहुति देने पर जो पार्टिकल बनता है वह पार्टिकल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और हमारे स्वास्थ्य के वर्धन में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। और हमने इसका परीक्षण करके भी कई सारे लोगों के ऊपर देखा और हमारे सामने जो बात आई, सबसे पहला एक प्रश्न हुआ करता,
या होता है व्यक्ति के मन में कि जब हम कोई भी चीज जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी या ऐसी और भी गैसें बनी और उससे तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो वो तो किसी काम का नहीं रहा, वो तो हम पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषित हुआ उसमें हम रहते तो हमारे लिए भी हानिकारक होता है। नहीं, ये वास्तविक दर्शन नहीं है। हम जब यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें हम जिन द्रव्यों की आहुति प्रदान करते हैं वह द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट तो होते ही होते, उसकी प्रभाव शक्ति बढ़ती ही बढ़ती, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो अलग होने के कारण उसके जो पार्टिकल वायुमंडल के अंदर आते हैं और उसमें जब हम रहते हैं, उसमें जब हम श्वास प्रश्वास की क्रियाएं संपन्न करते हैं तो उससे विशेष रूप से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हमने इस बात को सिद्ध करने के लिए एक बार हमने यहीं पतंजलि योगपीठ में एक परीक्षण किया था। उसमें 40 भाइयों को लिए, उसमें 20 भाइयों को प्रतिदिन सुबह और सायंकाल जो हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं बंद हॉल के अंदर उसको कराया गया और 20 भाइयों को सेम सारी दिनचर्या, खान पान से लेकर जो भी साइंटिफिक रूप से जितने भी रूल्स होते हैं उन सबको फॉलो करते हुए उनको केवल 1 घंटे के लिए यज्ञ नहीं कराया गया और नॉर्मल अवस्था में रखा गया और इनको 1 घंटा यज्ञ कराया गया और वायुमंडल के अंदर रखा और बाकी सब दोनों ग्रुपों के लिए सेम। आप आश्चर्य करेंगे कि 1 महीना और 5 दिन लगातार यह प्रयोग चला और उससे पहले हमने उसकी ब्लड रिपोर्टों से लेकर के उनकी लंग्स कैपेसिटी और लंग्स के अलग अलग प्रकार के जो भी चेकअप होते हैं विशेष मुख्यतया कैपेसिटी आदि को नापने के लिए, वो सारे टेस्ट करने के बाद और पहले, अर्थात यज्ञ से पहले भी टेस्ट किया और यज्ञ के बाद 1 महीना 5 दिन कराने के बाद, और उसके बाद जब हमने डेटा एनालाइज किया तो हमारे सामने आया कि जिन व्यक्तियों ने यज्ञ प्रतिदिन किया और उस वायुमंडल के अंदर वो रहे, उनकी लंग्स की कैपेसिटी, फेफड़ों की कैपेसिटी इतनी बढ़ गई कि वो 12 से 14 महीना और अधिक वो जी सकते हैं। इतनी उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई। ये ताकत होती है इन औषधीय धूम्र से उत्पन्न, चाहे वह कार्बन के पार्टिकल्स हो, चाहे वह अन्य पार्टिकल्स हो, या कोई भी जो भी ऊर्जाएं निकलती है उसी वायुमंडल में, जो भी धुआं निकलता है उसी धुएं में रहने से, उसको इनहेल करने से उसका लंग्स के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे भाई बहनों के ऊपर भी हमने परीक्षण करके देखा है जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा दमा की प्रॉब्लम होती है, कहीं धूल वाले वायुमंडल में, पार्टिकल वाले वायुमंडल में, धुआं वाले वायुमंडल में जाते हैं तो उनको विशेष रूप से प्रॉब्लम होने लगती है, खांसी आने लगती है। ऐसे लोगों को भी हमने यज्ञ कराया, यज्ञ के दौरान वहां बिठाया और उसके बाद भी गुग्गुल आदि, ये मेरे सामने गुग्गुल औषधि रखी है, और गुग्गुल आदि औषधियों की हमने आहुति दी अंगारों के ऊपर, उसकी धुनी में भी उनको रखा। उनके अस्थमा दमा के पंप छूट गए, जबकि लोग कहते हैं कि परेशान हो जाते, परेशान नहीं, उनको जो अस्थमा दमा की बीमारी थी वो ठीक हो गई। और हमारे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद ग्रंथों में भी दम घुटना, अस्थमा की प्रॉब्लम या लंग्स से संबंधित टीबी से लेकर के और भी जो प्रॉब्लम होती है, उन सारी समस्याओं का समाधान यज्ञ और औषधीय धूम्र का प्रयोग करके बताया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी धुआं, जो भी हमें धुआं प्राप्त होता है, धुआं के अंदर अंतर होता है। सभी धुआं को हम एक नहीं कर सकते। ऐसे ही पार्टिकल के अंदर अंतर होता है, सारे पार्टिकल एक जैसे नहीं होते। जैसे हम खाने के रूप में अनेक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, बेशक हमारे सामने मीठे ही पदार्थ है, एक ही रस वाले पदार्थ है, तब भी हमारे पास बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं और उनको खाएंगे तो सबका टेस्ट हमें अलग मिल सकता है। मीठा तो हर कोई है, लेकिन आप देखिए उससे हमें पोषण विशेष रूप से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वही मीठा अलग अलग होने के कारण उसके इफेक्ट भी, उसके विपाक भी, आयुर्वेद ग्रंथों में जैसे द्रव्य हम लेते हैं उसके विपाक भी अलग अलग हो जाते हैं। रॉ मटेरियल के आधार पर उसके विपाक अलग हो जाते हैं और उसके प्रभाव भी अलग होते हैं। ऐसे ही यहां पे बाहरी पार्टिकल के अंदर भी अंतर होता है, गैस के अंदर भी विशेष रूप से अंतर होता है। मैं पार्टिकल की बात कर रहा था,
तो जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस समय बनने वाले जो पार्टिकल है वो एरोमेटिक ऑयल से युक्त होते हैं। उन पार्टिकलों को इनहेल करने से भी हमें राहत मिलती है। सबसे पहला केस हमारे सामने आया था, हमने एक बार परीक्षण के लिए दिल्ली में यूरेको फोर्ब्स और अन्य कई सारे अमिटी आदि संस्थानों के साथ मिलकर के कुछ परीक्षण करने के लिए तैयारी की कि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के दौरान या यज्ञ से पहले और यज्ञ के बाद कितनी मात्रा में वायुमंडल के अंदर पार्टिकल रहते हैं, और उसकी मशीनें मंगाई और हमने प्रयोग करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, जब हमने वहां परीक्षण लगाए उस समय उस दिल्ली के वायुमंडल के अंदर उस समय ठंडी की ऋतु चल रही थी और उस समय बहुत ही अधिक मात्रा में पार्टिकलों की मात्रा बढ़ी। तो 600 से 800 के बीच में उस समय PM 2.5 से लेकर के 10 की जो मात्रा थी वो हुआ करती थी, और उस समय भी वही थी। उस दौरान हमने वहां पे परीक्षण किए, पहले इतना पार्टिकल था, उसके बाद हमने यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, और अलग अलग कमरों में, खुले में, खिड़की दरवाजे खुले रख करके भी, बंद रख करके भी, और अलग अलग स्टेज में अलग अलग परीक्षणों के लिए हमने स्टार्ट किया था। और जब हमने यज्ञ किया तो हर कोई स्थिति के अंदर पार्टिकल की संख्या बढ़ गई। 1200 से लेकर के 4000 पार्टिकल, जिसको 500 से 600 पार्टिकल आज प्रदूषित वायुमंडल, मतलब बहुत ज्यादा प्रदूषित जिसको वायुमंडल कहा जाता है, उसके अंदर 500-600 दिल्ली में जब हो जाते हैं तब कहा जाता है। और सामान्य रूप से 60 से 90 के बीच में वो पार्टिकल रहना चाहिए या होना चाहिए, तो वो नॉर्मल वायुमंडल कहा जाता है। उससे अधिक जितना बढ़ता है उतना प्रदूषित माना जाता है। उस दौरान, उस समय में दिल्ली के अंदर इतना बड़ी मात्रा में पार्टिकल बढ़े हुए थे, अर्थात वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ था। उसी दौरान हमने ये परीक्षण लगाए थे, उस समय और अधिक मात्रा में पार्टिकल यज्ञ को करने के बाद और दौरान बढ़ गए। हम उसको निरंतर 24 घंटे तक डिटेक्ट करते रहे। उसकी मात्रा में कहीं कहीं जहां दरवाजे खिड़की खुले थे वहां थोड़ा कम हुआ, बंद थे उसमें वही स्टेज के अंदर वो 24 घंटे तक हमें प्राप्त हुए। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह हुई कि वहां पर पार्टिकल को नापने के लिए जिन मशीनों का हमने प्रयोग किया, उसका जो ऑपरेटर था वही व्यक्ति अस्थमा की प्रॉब्लम से ग्रसित था, और वह अपने घर के अंदर जब रहता है तब भी, ऑफिस में रहता है तब भी, विशेष रूप से वो एक तो एसी लगा करके, और दूसरा जो फिल्टर करने के लिए, वायु को फिल्टर करने के लिए छोटी छोटी जो मशीनें आती हैं पार्टिकलों को जो रोकने के लिए, उनका प्रयोग करके वो उसमें रहते थे, और उसका जीवन वहां दिल्ली में चल रहा था। हमने उनको बुलाया तो कार से वो आया, आकर के वो कहता था कि मैं 2 मंजिल नहीं चढ़ सकता था, तब तक मेरा दम घुटने लगता था। उस अवस्था में वो गाड़ी लेकर के आया था, और हमने दूसरे फ्लोर पे ये परीक्षण लगाए थे कई सारे कमरों में, और वहां पे वो कई घंटों तक रहे बिना कोई एयर प्योरीफाई करने के मशीन के बिना, और पार्टिकल की मात्रा जो नॉर्मली थी 600 से 800, और वहीं पे जब हमने यज्ञ किया तो और भी पार्टिकल की संख्या बढ़ी, और उस पार्टिकल में रहने से उनको और राहत मिलने लगी कि मेरे को अभी राहत मिल रही है, यह मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है कि मेरा दम जो घुट रहा था उससे मेरे को बचाव हो रहा है। उस समय हमें एक आश्चर्य हुआ कि ये किस प्रकार से ऐसे हुआ, और उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे, अमिटी के, फिक्की के और यूरेको फोर्ब्स, जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं इस क्षेत्र को लेकर कार्य करने, वो सब शामिल थे उसमें साइंटिस्ट, और वो सब इस चीज को देख करके आश्चर्य कि इतनी बड़ी मात्रा में पार्टिकल है, और इतने पार्टिकल में रहना तो सामान्य व्यक्ति के लिए भारी हो जाए, और हम सब लोग खड़े हैं। और इतना ही नहीं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम ऑलरेडी है वो भी खुद कह रहा है, हमने नहीं पूछा है उनको, वो खुद कह रहा है कि मेरे को इसमें राहत मिल रही है। कहने का अभिप्राय है कि पार्टिकल के अंदर अंतर होता है। रॉ मटेरियल क्या है, क्या चीज जल रही है, किस चीज से वो पार्टिकल निकला है, और उस पार्टिकल का प्रभाव अलग अलग होता है। इसी प्रकार गैस के अंदर अंतर होता है। रॉ मटेरियल क्या है, क्या चीज जल रही है, किस दबाव पे वो जल रही है, क्या वायु का वहां प्रभाव है, उन चीजों को लेकर के पता चलता है उसके पार्टिकल के अंदर परिवर्तन, जिसे हम सामान्य रूप से, उदाहरण के लिए मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि गैस के अंदर कैसे अंतर होता है। सामान्य रूप से हम अपने जीवन में
रूम स्प्रे आदि का, कई सारे स्प्रे का प्रयोग करते हैं सुगंधी के लिए। तो गुलाब स्प्रे भी आते हैं, उसमें गुलाब की गंध वाले। दूसरे एक इत्तर आते हैं, कई सारे प्रकार के औषधीय तेलों को मिला करके उस गंधों को बनाया जाता है। उन औषधियों के एक निश्चित मात्रा होती है, उतनी मात्रा में उन औषधियों को, तेलों को मिला करके फिर आप सूंघेंगे तो आपको सुगंध आएगी गुलाब की। ऐसे कुछ केमिकल होते हैं, उन केमिकलों को मिला करके आप सूंघेंगे तो आपको सुगंध आएगी गुलाब की। ऐसे ही एक प्राकृतिक रूप से खिला हुआ गुलाब है, उस गुलाब को आप सूंघेंगे तो उससे आपको जो सुरभि आएगी, सुगंधी आएगी, वो प्राकृतिक गुलाब की एक सुगंधी आएगी। ये मेरे पास गुलाब की सूखी पत्तियां रखी हुई है। जब आप इन सूखी पत्तियों को, गुलाब की, इसको भी आप अग्नि में या अंगारों के ऊपर आप डालेंगे तो जैसे ताजा खिला हुआ गुलाब होता है और जैसी सुगंध आती है, ऐसी सुगंध आपको आएगी। एक विशेष एक सुरभि आती है सुगंधित इस गुलाब विशेष की। मानी गंध एक ही है पहचान, लेकिन उसका रॉ मटेरियल सबका अलग है। किसी का केमिकल है, किसी का औषधीय तेल है, और किसी का प्राकृतिक रूप से खुला हुआ गुलाब है, और किसी में वो सूख चुका है। अब आप उसको सूंघेंगे तो उसमें गंध नहीं आएगी, लेकिन उसको आप अग्नि के ऊपर रखेंगे तो उसमें से सुगंध आएगी, उसमें से सुरभि आएगी। क्यों? मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो अलग अलग द्रव्य है, जो अलग अलग रॉ मटेरियल है, उसी के आधार पे उसका इफेक्ट होता है। गंध सबकी एक है, उसके बावजूद भी जब प्राकृतिक रूप से खिला हुआ गुलाब है उसको हम सूंघते हैं तो उससे विशेष रूप से गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन हमारा दूर होता है। इसी प्रकार से जब हम अलग अलग औषधीय तेलों से बना हुआ जो इत्तर है उसको जब हम सूंघते हैं तो सौमनस्यकारी होता है, हमारे मन को आह्लादित करने वाला होता है, शांत करने वाला होता है। इसी प्रकार से जो केमिकलों से, अलग अलग केमिकलों से बनी हुई जो गंध होती है उसको हम इनहेल करते हैं या सूंघते हैं तो उसे सिर दर्द से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग होने की भी संभावना होती है। तो सबके अंदर एक ही गंध, लेकिन उसका प्रभाव सबका अलग अलग पड़ता है। किस आधार पे? उसका रॉ मटेरियल अलग है। इसलिए कोई भी चीज हम जलाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसके आधार पे हमें विशेष लाभ होगा। हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें उत्तम गुणवत्ता युक्त, शुद्ध, पवित्र और अच्छी अच्छी गाय के घृत से लेकर के अच्छे अच्छे द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं। इसी की जगह पर हम प्लास्टिक, रबर, टायर या ऐसी चीजों को हम जलाए और उससे जो पार्टिकल गैसें या गंध बनेगी वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो जाएगी। कहने का अभिप्राय है कि रॉ मटेरियल अलग होने के आधार पे पार्टिकल और गैसों के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े।
विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।